नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने उच्च व निम्न विधि पढ़ी थी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करने के लिए विक्षेप रेखाचित्र विधि व न्यूनतम वर्ग विधि का अध्ययन करेंगे। विक्षेप रेखाचित्र विधि स्कैटर ग्राफ मेथड, यह सहसंबंध पर आधारित एक सांख्यिकीय विधि है जिसमें आंकड़ों को एक रेखाचित्र पर प्राकृत करके एक परिवर्ती रेखा या सर्वाधिक उपयुक्त ट्रेंड लाइन या वन लाइन ऑफ द बेस्ट फिट खींच ली जाती है। बाद में इस रेखा के आधार पर स्थिर व परिवर्तनशील लागतों का भाग निश्चित किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, ये कोरिलेशन मतलब सहसंबंध कोरिलेशन पर डिपेंड करती है ये पूरी पूरी। ये मतलब स्टैटिकल एक मेथड है। उसमें जो भी आपको डाटा दिए हुए होते हैं, कॉस्ट के जो भी डाटा दिए हुए होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, उन सारों को क्या करते हैं एक ग्राफ पे अंकित कर लेते हैं, एक रेखा चित्र अंकित कर लेते हैं। और जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अपन अंकित करेंगे उसमें, उसके बाद में एक मतलब जो सारों उनके मिड वैल्यू को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे। तो वो जो सर्वाधिक उपयुक्त रेखा होगी, एक मतलब क्या हो जाएगी परिवर्ती रेखा या सर्वाधिक उपयुक्त रेखा खींच लेंगे। वो रेखा होगी, उसके आधार पे क्या करेंगे, इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे स्थिर व परिवर्तनशील लागतों इन दोनों को अलग अलग भाग निश्चित करेंगे। ये कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी इम्पोर्टेंट विधि नहीं है, बस दिमाग में ध्यान में रखनी है। तीसरी हो गई आपकी न्यूनतम वर्ग विधि, न्यूनतम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये भी क्या होगी एक स्टैटिकल मेथड है। यह विधि सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा पर आधारित है, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। उसी में क्या थी लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, इसी में ये भी क्या हो गया लाइन ऑफ द बेस्ट फिट पर आधारित। किंतु इसमें रेखा चित्र नहीं बनाकर स्थिर व परिवर्तनशील लागतों का विभाजन गणितीय आधार पर किया जाता है। उसमें क्या थी विक्षेप रेखाचित्र विधि में क्या था, एक रेखाचित्र पे सारी कॉस्टों को अंकित मतलब सेमी जितनी भी सेमी कॉस्ट है उसको अंकित करके उसके बाद में क्या करना था, उसका एक मतलब सर्वोक्त उपयुक्त एक रेखा खींची थी। और इसमें क्या करेंगे, आपको रेखाचित्र नहीं बनाना है, जितनी भी कॉस्ट होगी उसको क्या करना है गणितीय विभाजन के आधार पर उसको क्या करना है स्थिर व परिवर्तनशील लागत में बांटेंगे। इसके अंतर्गत उत्पादित इकाइयों को एक्स मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट होंगी इसके अंतर्गत क्या होगा उत्पादन इकाइयों को एक्स मतलब जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट होगी उनको क्या करना मानना है एक्स मानना है, और लागतों को वाई मतलब आपकी जो कॉस्ट होगी उसको क्या करना है वाई मानकर दो युगपत समीकरण जो आपको जो इक्वेशन बनानी है, दो समीकरण बनानी है को हल करके स्थिर लागत मतलब ए निकालना है और परिवर्तनशील बी मतलब आपको जो प्रोडक्शन यूनिट और कॉस्ट इन दोनों के आधार पे दो समीकरण बनेंगे। दो समीकरण आपको बना के उसके आधार पे आपको स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को ज्ञात करना है। जैसे आपके क्या हो गया y बराबर a प्लस बी एक्स, वाई क्या हो गया आपकी कॉस्ट, a क्या हो गया आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस b क्या हो गया आपकी वेरिएबल कॉस्ट और x क्या हो गया आपकी यूनिट। तो आपको क्या हो गया टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या हो गया स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत इनटू आपकी हो गई यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो और उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अब ये निकलेगी कैसे, ए व बी निकलेगी कैसे, इसके लिए क्या की दो इक्वेशन है आपकी, सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। एन क्या हो गया नंबर, ठीक है। तो वाई आपको दिया हुआ होगा ए और बी का आपको क्या निकालना है मान निकालना है, एक्स और वाई आपको क्या होगा दिया होगा। ये आगे जो इसी बुक में आपके आएगा 6 नंबर चैप्टर व्यवसायिक पूर्वानुमान बिजनेस फोरकास्टिंग, उसमें क्या आएगा इसका डिटेल से अध्ययन दिया है कि आपको मतलब ये दोनों एक्स और वाई के आधार पे ए व बी का मान कैसे निकालेंगे, ये व्यवसायिक पूर्वानुमान बिजनेस फोरकास्टिंग में इसका समझाया गया है। अब जैसे फ्लेक्सिबल बजट ये बता दिया कि उसकी में कॉस्ट मेन रहती है और उस कॉस्ट को कैसे डिवाइडेशन करते हैं, ये दो तीन मतलब विधियाँ आ गई। अब इसका नॉर्मल थोड़ा सा क्या थ्योरेटिकल पार्ट आ गया है, जैसे आपने इसका क्या मीनिंग रहेगा, क्या इसकी मतलब सूटेबिलिटी है, क्या इसके एडवांटेज हैं, और ये मतलब फिक्स कॉस्ट और फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे लॉसशील लागत है, लॉसशील लागत में से आपको क्या करना है नॉर्मल आपको ध्यान रखना चाहिए लॉसशील लागत है क्या, उसके लिए आप एक परिभाषा याद कर सकते हो। जैसे अब RMNS विल्सन के शब्दों में जैसे लॉसशील बजट क्रियाशीलता के विभिन्न संभावित स्तरों से संबंधित वैकल्पिक बजट योजनाओं का एक सेट है। लॉसशील की बजट के मतलब फ्लेक्सिबल बजट हो गया, क्रियाशीलता मतलब एक्टिविटी के जो अलग अलग लेवल दे रखे हैं आपने, जैसे 50% लेवल दे दिया, 60% लेवल दे दिया, 80% लेवल है, उनके आधार पे संबंधित वैकल्पिक मतलब आपके जो बजट बनाओगे उसका क्या है एक सेट है। जैसे लेवल क्या दोगे सामान्य उत्पादन क्षमता 70%, 80%, 90% और 50%, ये लेवल दे दिए अलग अलग, इनके आधार पर जो बजट बनाओगे वो क्या हो जाएगा आपका
फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा। लोचशील बजट बनाने के लिए लागतों को प्रकृति के आधार पर, जो नेचर के आधार पर क्या बांटना है, स्थिर, परिवर्तनशील और अर्धशील लागत में विभाजित किया जाता है। ये पहले भी पढ़ लिया अपने कि फिक्स और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको किस बांटते हैं, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, इन तीनों में बांटते हैं। लोचशील बजट बनाने की अगर मतलब ये विशेषताएं हैं, क्या क्या ये विशेषताएं होगी, तो आपको 2 विशेषताएं इसमें से ध्यान रखनी, ज़्यादा नहीं रखनी। लोचशील बजट क्रियाशीलता के एक स्तर की बजाय क्या बनाते हैं, विभिन्न स्तर, क्योंकि जैसे अपना प्रोडक्ट अभी बढ़ा है 70%, 80% और 90 और 95, जैसे अलग अलग लेवल पर 4% लेवल पर, 4-5 लेवल पर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक लेवल के बजाय क्या हो गया, अलग अलग लेवल पे बनाते हैं। ये तुलना का एक गतिशील आधार प्रस्तुत करती है, अपने आप में परिवर्तन, क्योंकि तुलना का गतिशील आधार मतलब ये तुलना कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे से, तो ये क्या हो गया, गतिशील आधार मतलब ये फ्लेक्सिबल नाम इसका है, तो ये क्या हो जाता है, परिवर्तन के अनुकूल होते हैं। ये उत्पादन किसी भी मात्रा के लिए बनाया तैयार आप बना सकते हो, किसी भी उत्पादन की मात्रा के लिए बना सकते हो, मतलब इसमें चेंज कर सकते हो। इसमें से आपको 2 विशेषताएं ध्यान रहती है। उपयुक्तता क्या रहती है, लोचशील बजट की उपयुक्तता क्या रहती है, लोचशील बजट क्रियाशीलता स्तर पर स्थिर न हो, मतलब ये कोई संस्था की मौसमी प्रकृति या सरकारी नीति में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन के संस्था का क्रियाशीलता स्तर क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे क्रियाशील आपका स्थल बदलता है, लेवल आपका जो बदलता है, उस लेवल के आधार पे क्या होता है, इसको तैयार कर सकते हो। मांग का अनुमान मतलब आप डिमांड का जो फोरकास्टिंग कर रहे हो, मतलब मांग पूर्वानुमान कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि ये सही लगाएं, तो उसमें अगर कोई चेंज होता है तो ये फ्लेक्सिबल बजट क्या रहता है, अपने उपयुक्त रहता है। उत्पाद की रुचि व फैशन, अब जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्शन लेके आए हो, उसकी मतलब फैशन ही चलेगी मार्केट में, तो आपको प्रोडक्शन दूसरा करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से बजट बनाना, तो इसके लिए क्या रहता है, ये उत्पाद रुचि व फैशन से प्रभावित, मतलब ये फैशन और उत्पाद इनसे क्या होता है, डिमांड पे प्रभाव पड़ता रहता है, तो ये उसके लिए उपयुक्त रहता है। और मुख्य कार्य की उपस्थिति, यदि संस्था के पास उत्पादन के किसी साधन का अभाव हो, तो ये अभाव सामग्री, श्रम, पूंजी व संयंत्र का हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता उस साधन पर पूर्ति पर, मतलब आपका जो प्रोडक्शन करे उसकी क्रियाशीलता पर जो साधन है उस पर आपका क्या रहता है, डिपेंड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लोचशील बजट के लाभ, नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, जैसे तुलना में आसानी, आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो, और प्रभावी नियोजन मतलब आप प्लानिंग भी बना सकते हो, इसके आधार पर कंट्रोलिंग भी है, और जो प्रॉफिट है वो क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, और इसकी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। तो इसका तीसरा थ्योरेटिकल पार्ट एक आपका, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस क्या क्या है, तो दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपका छोटा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप का, तो डिफरेंस करोगे तो आप प्रकृति के आधार पर करो, तो स्थिर बजट है, नाम से स्पष्ट है, तो स्थिर बजट क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, और फ्लेक्सिबल बजट क्या हो गया आपका, परिवर्तन, परिस्थितियों के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बदल सकते हो। स्थिर बजट के लिए आप परिस्थितियां कैसे मानते हो, कि आप स्थिर बजट के लिए जब भी बनाओगे तो आप परिस्थितियां ये मानो कि परिस्थितियां सेम रहती है, और लोचशील बजट के लिए आप क्या करते हो, परिस्थितियां के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हो। स्थिर बजट में आप लागत है उसको कोई अलग अलग डिवाइडेशन नहीं करते हो, फिक्स या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, तो आप क्या हो गया, स्थिर बजट बनाते इसमें लागत का कोई वर्गीकरण नहीं करते, लागतों को परिवर्तनशील प्रकृति के अनुसार विभाजित नहीं किया जाता है, और इसमें क्या करते हो, आप लागतों को स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील लागतों में विभाजित करते हो। तुलना, तो स्थिर में आप क्या करते हो, किसी तुलना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप फिक्स है बजट, तो किसी भी दूसरे बजट से आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। उत्पादन मात्रा भिन्न होने पर, जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल चेंज हुआ, तो आपका वास्तविक बजटेड निष्पादन का सही तुलना संभव नहीं, मतलब आपका जो एक्चुअल और बजटेड जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों की क्या कर सकते हो, आप तुलना नहीं कर सकते। इसमें तुलना आप वास्तविक कर सकते हो, क्योंकि आप बजट है उसमें भी क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो तुलना वास्तविक होती है, क्योंकि वास्तविक आंकड़ों की तुलना परिवर्तित योजना से की, मतलब आप जैसे आपने कोई लेवल चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाते हो, तो उसका बजटेड और एक्चुअल दोनों में आप क्या कर सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो। परिणामों का शुद्ध परिणामों का शुद्ध पूर्वानुमान कठिन होता है, इसमें आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, और इसमें आपका फोरकास्टिंग क्या होता है, आसान होता है। लागत का निर्धारण नहीं, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पर लागत का निर्धारण संभव नहीं है, जैसे आपकी कंडीशन चेंज हुई तो इसमें आप कॉस्ट का निर्धारण नहीं कर सकते, और इसमें क्या होती है, क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों पर लागतें आसानी से निर्धारित की जा सकती हैं, इसमें आप निर्धारित कर सकते हो। धन्यवाद।